हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीसी एकेडमी। सीसी एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज की वीडियो है हमारी करंट अफेयर की वीडियो। आज का कोट रहेगा, सफलता का रास्ता कड़ी मेहनत से होकर जाता है, बिना परिश्रम के सफलता हासिल नहीं की जा सकती। अपना लक्ष्य निर्धारित करें और उसे पाने के लिए कठिन परिश्रम करें। बिल्कुल सही। आपको ऐसा ही नहीं होगा कि आप जो है मुंह में निवाला रखने वाली बात, मेहनत करनी पड़ती है तभी मुंह में निवाला जाता है। चलिए देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज कैन बी द चीफ गेस्ट ऑफ इंडिया ऑन द 76th रिपब्लिक डे। निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति 76वें गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि हो सकते हैं? तो पॉसिबिलिटी है कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट को 76वें गणतंत्र दिवस के लिए बुलाया जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन, द मिशन ऑफ International Solar Alliance is to achieve how many trillion dollar of investment in solar energy by 2030? अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मिशन 2030 तक सौर ऊर्जा में कितने ट्रिलियन डॉलर के निवेश प्राप्त करना है? तो लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। Third question, according to a report, India's coal production is estimated to reach how many metric tons by 2047? एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का कोयला उत्पादन 2047 तक कितने मीट्रिक टन तक पहुंचने का अनुमान है? तो लगभग 1555 मीट्रिक टन। सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। फोर्थ क्वेश्चन, वेयर इज नॉर्थ ईस्ट आदि महोत्सव बीइंग ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? हाल ही में कहाँ पूर्वोत्तर आदि महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है असम गुवाहाटी में। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। Fifth question, recently South Africa has launched a new scheme called Trusted Tour Operator Scheme to promote tourism from India and which country? हाल ही में दक्षिण अफ्रीका ने भारत और किस देश से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ट्रस्टेड टूर ऑपरेटर स्कीम नामक एक नई योजना की शुरू की है? तो ये चाइना, राइट? साउथ अफ्रीका ने जो है चाइना के साथ मिलके ये पर्यटन जो टूरिज्म ऑपरेटर स्कीम है ये शुरू की है। ठीक है। सिक्स क्वेश्चन, इंडिया एंड विच कंट्री हैव अग्रीड टू एक्सेलरेट वाटर रिसोर्सेज एंड एनर्जी कॉर्पोरेशन? भारत और किस देश ने जल संसाधन और ऊर्जा सहयोग में तेजी लाने पर सहमत हुए हैं या सहमति जताई है? तो भारत और नेपाल। Seventh question, where has a National Investigation Agency recently organized Anti-Terrorism Conference 2024? हाल ही में कहाँ राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा आतंकवाद विरोधी सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है? तो ये न्यू दिल्ली में। एट्थ क्वेश्चन है, वेयर हैज द थर्ड एडिशन ऑफ द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद फॉरेन ट्रेनिंग नोड स्टार्टेड रिसेंटली? हाल ही में कहाँ संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद का तीसरा संस्करण विदेशी प्रशिक्षण नोड शुरू हुआ है? तो ये पुणे में। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नाइन्थ क्वेश्चन, रिसेंटली इन विच स्टेट इट हैज बीन अनाउंस्ड टू चेंज द नेम ऑफ सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन आफ्टर अजाबीनाथ धाम? हाल ही में किस राज्य के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अजागिवीनाथ धाम रखने का घोषणा की गई है? तो बिहार में सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम चेंज कर दिया जाएगा। 10th क्वेश्चन, ऑन विच डेट इज वर्ल्ड साइंस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर फॉर पीस एंड डेवलपमेंट? तो प्रतिवर्ष किस तारीख को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है? तो 10 नवंबर को वर्ल्ड साइंस डे और 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे। ओके, ध्यान रखिएगा दोनों ही डेट्स। 11th, recently NTPC unveiled a hydrogen fueled bus and CO2 to methanol plant on its ब्लैंक्स फाउंडेशन डे। हाल ही में एनटीपीसी ने स्थापना दिवस पर हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाले बस तथा CO2 से मिथेनॉल संयंत्र का अनावरण किया है। CO2 से मिथेनॉल बनाना तो 50वां एनटीपीसी का फाउंडेशन डे था। 12th question, recently which high court has overturned the government decision to ban the import of writer Salman Rushdie the satanic verses? हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने लेखक सलमान रश्दी की द सैटेनिक वर्सेस
के आयात पर प्रतिबंध लगाने के सरकार के फैसले को पलट दिया है? तो ये पलटा है दिल्ली हाई कोर्ट ने। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। 13 question. Recently, Maharashtra's share in India's GDP has decreased from 15% to what percent? हाल ही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में महाराष्ट्र का हिस्सा 15% से घटाकर कितना प्रतिशत हो गया है? तो लगभग 13.3%। डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। 14th question. By the end of the year 2024, global solar energy capacity is estimated to exceed how many gigawatts? वर्ष 2024 के अंत तक वैश्विक सौर ऊर्जा क्षमता कितने गीगावाट से अधिक होने का अनुमान है? तो लगभग 1100 गीगावाट, 1100 गीगावाट। सी ऑप्शन इज करेक्ट। 15th question. Recently, the chief minister of which state has demanded to include HO language in the 8th schedule of the constitution? हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री ने हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है? तो असम के मुख्यमंत्री ने। ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अच्छा, आप मुझे बताएंगे जो 8th शेड्यूल है यानी 8वीं अनुसूची है उसमें कितनी भाषाएं हैं? राइट। 16th question. Recently, which country has announced to implement a ban on burqa from January 1st to 2025? हाल ही में किस देश ने 1 जनवरी 2025 से बुर्का पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो ये स्विट्जरलैंड के द्वारा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। 17th question. According to the Union Home Ministry, how many crores is the loss caused by financial fraud from January to June 2024? केंद्रीय गृह मंत्रालय ने के अनुसार जनवरी से जून 2024 तक वित्तीय धोखाधड़ी से होने वाला नुकसान कितना करोड़ है? तो लगभग 11,269 करोड़। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 11,269 करोड़ रुपीस एक फाइनेंशियल फ्रॉड का ये डाटा है जनवरी से जून 2024 तक का ही। 18th question. According to the National Family Health Survey 2019 to 2021, what percentage of children under 5 year of age are suffering from anemia? Anemia यानी खून की कमी होना। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019 से 21 के अनुसार 5 वर्ष से कम आयु के कितने प्रतिशत बच्चे एनीमिया से पीड़ित हैं? तो लगभग 67.1%। डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। 19th question. Recently, a joint military exercise Astra Hind between India and which country was organized in Pune? तो पुणे में ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में ये संयुक्त सैन्य अभ्यास था, भारत और ऑस्ट्रेलिया। ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। 20th question. Where has the new Advanced Healthcare Innovation Institute AAHII been started recently? हाल ही में कहाँ नए एडवांस्ड हेल्थ केयर इनोवेशन इंस्टीट्यूट AAHII की शुरुआत की गई? तो असम में। बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। 21st question. Which country has recently announced the suspension of the Student Direct Stream SDS visa program? हाल ही में किस देश ने स्टूडेंट डायरेक्ट स्कीम SDS वीजा कार्यक्रम को स्थगित करने की घोषणा की है? तो ये किया गया कनाडा के द्वारा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 22nd question. Where has the 83rd annual session of Indian Road Congress been inaugurated recently? हाल ही में कहाँ भारतीय सड़क कांग्रेस के 83वें वार्षिक सत्र का उद्घाटन किया गया है? तो ये रायपुर में किया गया। 83rd annual session of Indian Road Congress. Right? 23rd question is Uttarakhand state has celebrated its how many foundation day? Right? होम फाउंडेशन डे कुछ भी बोल सकते हैं आप। उत्तराखंड राज्य ने 9 नवंबर को अपना कितनवां स्थापना दिवस मनाया है? तो 25वां स्थापना दिवस। राइट। 9 नवंबर 2000 में इसको जो है उत्तरांचल के रूप में इसका विकास हुआ था, यानी ये उत्तराखंड जो है पहले उत्तरांचल नाम से जो है नया राज्य बना था उत्तर प्रदेश से अलग होके। 24th क्वेश्चन. Which bank has recently launched Innovation Hub at Singapore FinTech फेस्टिवल? हाल ही में किस बैंक ने सिंगापुर फिनटेक फेस्टिवल में इनोवेशन हब लॉन्च किया है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 25th question is on which date is National Education Day celebrated every year? प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? 11th
नवंबर को बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। हमारे पहले जो शिक्षा मंत्री थे, राइट, उनके जन्म दिवस पर ये मनाया जाता है। आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे उनका नाम क्या है। 26 क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू WHO, हाउ मेनी मिलियन प्रीमेच्योर डेथ्स अकर एवरी ईयर ड्यू टू द कंबाइंड इफेक्ट्स ऑफ एम्बिएंट एयर पॉल्यूशन एंड हाउस होल्ड एयर पॉल्यूशन। WHO के अनुसार परिवेशी वायु प्रदूषण और घरेलू वायु प्रदूषण के संयुक्त प्रभाव से प्रतिवर्ष कितने मिलियन असामयिक मौतें होती हैं? तो लगभग 6.7 मिलियन। 27th question is, recently the first integrated check post have been inaugurated on the border of India and which country? तो हाल ही में भारत और किस देश की सीमा पर पहली एकीकृत चेक पोस्ट का उद्घाटन किया गया है? तो भारत और भूटान के बीच में। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, पहली बार यहाँ पे चेक पोस्ट बनाई गई है और इंटीग्रेटेड है ये। 28th क्वेश्चन, वेयर हैज द फाइनल डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली? हाल ही में कहाँ पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन किया गया? बेंगलुरु में। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 29th क्वेश्चन, हु हैज रिसेंटली लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ बैडमिंटन सेंटर इन विशाखापट्टनम? हाल ही में किसने विशाखापट्टनम में बैडमिंटन सेंटर की आधारशिला रखी है? तो पीवी सिंधु। बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। 30th क्वेश्चन, हु हैज रिसेंटली लॉन्च द प्लान टू स्ट्रेंथन द मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री? हाल ही में किसने चिकित्सा उपकरण उद्योग को मजबूत करने की योजना की शुरुआत की है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, राइट। तो यहाँ पर हम जो है डिस्कस कर चुके हैं 30 क्वेश्चंस, राइट। और ये करंट अफेयर की वीडियो है। आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी। कोई भी डाउट होगा किसी भी क्वेश्चन या किसी भी बैच के रिगार्डिंग, तो आप जो है अकेडमी के इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। आई होप आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।